बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप नर्सरी से लाए हुए पौधों का घर पर ख़्याल रख सकते हैं। तो नर्सरी से जब हम पौधे लेके आते हैं तो उसमें इस तरीके से रूल बॉल बना हुआ होता है और जो है ना तकरीबन जो है ना गमला होता है उसमें सारे के सारे जो है ना रूट्स बन चुकी होती हैं और रूट्स गमले से बाहर को निकल रही होती हैं और यही वो वक़्त होता है जब दूसरे जगह इसे शिफ्ट करना होता है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि हम जो है ना जिस तरीके से पौधा ख़रीद कर लेकर आते हैं, तो घर आकर फ़ौरन ही जो है ना इसे दूसरे पॉट में या बड़े गमले में शिफ्ट करते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है और पौधों को मारने की असल वजह भी ये बनती है। बाज़ औक़ात जो नए गार्डनर होते हैं जिन्हें मालूमात नहीं होती, वो बेसिक्स गलती यही करते हैं। और दूसरी भी कुछ गलतियाँ हैं जो सभी गार्डनर्स करते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी रूट भी काफ़ी हद तक बन चुकी है। यहाँ पर अक्सर जब रूट बॉल बनी हुई होती है, अक्सर आपको पीली नज़र आएँगी तो थोड़ी-सी रूट आपने कट करनी है, लेकिन ख़्याल रखना है कि पूरा बॉल मौजूद होना चाहिए। थोड़ी-सी रूट क कट जो आप करेंगे वो इससे नई ग्रोथ स्टार्ट होने में मदद मिलती है। तो जिस तरीके से मैंने किया है इस तरीके से आपने कर लेना है। ज़्यादा रूट को छेड़ना नहीं है और इस बॉल को बिल्कुल भी नहीं तोड़ना क्योंकि जो फ्लावर प्लांट होते हैं या जो पौधे होते हैं उनकी रूट्स जो है ना ही अहम होती है और उनकी ग्रोथ में वही मदद करती है। लेकिन जब आप रूट से अलग कर लेंगे मिट्टी को या फिर जो है ना आप रूट आधी कर लेंगे और पौधा ऊपर से काफ़ी हद तक बड़ा हुआ होगा, तो तब ये गलती होगी और जो है ना अक्सर पौधे की जो नीड होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो जो है ना रूट्स पूरी ही नहीं कर पाती क्योंकि रूट्स थोड़ी रह जाती हैं और पौधा काफ़ी हद तक बड़ा हुआ होता है और उसके लीव की रिक्वायरमेंट या फिर जो है ना उसकी स्टेम्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि उनमें पानी और खाद की रिक्वायरमेंट बराबर हो ही नहीं पाती, तो इस वजह से पौधे मर जाते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी पौधे को शिफ्ट करते हैं या तो फिर आप ये तो फ्लावर प्लांट है पिटूनिया का, तो इसको तो गर्मी बहुत पसंद होती है इसीलिए जो है ना आपने इसे शिफ्ट करना है लेकिन इसे भी फ़ौरन शिफ्ट नहीं करना और फ्लावर प्लांट को ज़्यादा नहीं छेड़ते। लेकिन जो है ना अगर दूसरे बड़े पेड़-पौधे हैं या जो है ना लेमन प्लांट है तो उनकी आप अगर कटिंग कर लेते हैं ऊपर से और फिर अगर आप रूट को थोड़ी बहुत जो है ना नीचे से काट भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं और पूरी मिट्टी अलग नहीं करनी, तो इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। लेकिन जो है ना फ्लावर प्लांट को कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए और इसी तरीके से इसे शिफ्ट करना चाहिए। असल में मुझसे भी गलती हुई थी और रात की रानी का जो प्लांट था वो मुझसे जो है ना मर गया था इस तरीके से करके। तो अगर आप इसकी भी कटिंग करेंगे इवन कि ये पेटूनिया फ्लावर प्लांट है, अगर इसकी अभी आप ऊपर से कटिंग कर देते हैं तो जो है ना फिर इसकी रूट को आप अलग कर सकती हैं और यही जो है ना सेम जो कानून होगा वो सभी पौधों पर लागू होता है। लेकिन जो बड़े पेड़-पौधे होते हैं उनकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए हम जो है ना उनके आराम के मौसम में या उनके रेस्ट के मौसम में उनकी कटिंग करते हैं। लेकिन फ्लावर प्लांट की और दूसरे पौधों की हम कटिंग इसलिए नहीं करते क्योंकि इनमें इतने मसाइल देखने को नहीं मिलते, इनकी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकती है। लेकिन इनमें जो सबसे अहम चीज़ होती है वो होती है हवादार जगह रखना पड़ता है इनको और इनको खुश्क रखना पड़ता है। कोशिश करनी पड़ती है कि इनको जब हम पानी दें तो जो है ना हम ऊपर से लीफ को पानी ना दें बल्कि जो है ना नीचे गमले को पानी दें, इनकी रूट्स की तरफ से इनको पानी दें। अगर छड़क-छड़क कर आप पौधे को पानी देंगे, चाहे कोई भी फ्लावर प्लांट है, तो इनमें प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और फिर उनमें फंगस और आहिस्ता-आहिस्ता करते मिलीबग्स और सारे ही कीड़े-मकोड़े आपको नज़र आ जाएँगे कि इनके यहाँ घर बन जाएँगे। और अक्सर फंगस की शुरुआत ही पानी पर लीफ के खड़ा होने की वजह से होता है और अक्सर ये शबनम के वजह से भी होता है। जब सर्दियाँ होती हैं तो रात में अक्सर शबनम बरसती है तो इस वक़्त आपने फिर जो है ना रात में जो है ना जो आपके घर पर पानी होता है या खुली बाल्टियों में जो पानी मौजूद होता है वो आपने कभी भी पौधों को नहीं देना, वो ज़्यादा ठंडा हो जाता है। इवन कि शबनम वाले मौसम में तो आपको पानी कम ही देना चाहिए पौधों को क्योंकि शबनम जब पौधे को मिलती है तो उस वक़्त जो है ना इन्हें पानी भी काफ़ी हद तक मिल जाता है। लेकिन अगर आप पौधे को बचाना चाहते हैं तो आपको एक ऐसी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पर डायरेक्ट शबनम ना पड़े पौधों पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है उन पौधों के लिए, फ्लावर प्लांट के लिए, उन पौधों के लिए जो कि गर्मी के होते हैं। ये पिटूनिया फ्लावर है, ये जो है ना समर में यानी गर्मी में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है और ये सारी गर्मी चलता है। तो आपने जो है ना अगर ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट चाहिए या आप पौधे को बचाना चाहते हैं इन सारे मसाइल से और चाहते हैं कि नीचे कीड़े ना बने तो आपको पत्थर जो है ना इनके यहाँ पर साइड
पर रखने हैं मिट्टी की एक तरफ। गलती की वजह जिससे न्यू गार्डनर घबरा जाते हैं वो इस रूट बॉल के बारे में है। अक्सर ये जो है ना रूट निकली हुई होती हैं अगर हम गार्डनर से कोई भी पौधा ख़रीद कर लेकर आते हैं गार्डन से, तो आपने घबराना नहीं है। अक्सर हम इसे जो है ना गर्मी में रख देते हैं या धूप वाले पौधे अक्सर हम तेज़ धूप में रख देते हैं। इवन कि हल्की धूप में भी रखेंगे तो रूट्स अगर नीचे निकली हुई होंगी और ज़मीन गर्म होगी तो तब इसकी रूट जलने की वजह से अक्सर इसकी लीफ सिकुड़ जाती हैं एकदम से और हम समझते हैं कि भाई पौधे को क्या हो गया और हम परेशान हो जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है बल्कि इसे दूसरे गमले में शिफ्ट करना है। 2 दिन सब्र करें और उसके बाद इसे नए गमले में शिफ्ट करें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।